नमस्कार। संभव धर्म का आज का संभव सूत्र। हे आनंद स्वरूप आत्मन, वस्तुओं का भोग आवश्यकता है, पर उनमें आसक्ति बंधन है और इस भेद को जानना ही वैराग्य है। आप में है संभावना बंधन मुक्त होने की। हे आनंद स्वरूप आत्मन, आज की इस पावन वेला में स्वयं को पहचानें। आज का यह संदेश आपके अंतस की परतों को खोलने के लिए है। संसार में जीना एक कला है। शरीर को भोजन, तन को वस्त्र और जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए भौतिक साधनों की आवश्यकता होती है। ये भोग अनुचित नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व की आवश्यकता है। जैसे एक यात्री को यात्रा के लिए वाहन चाहिए, वैसे ही आत्मा को इस जगत में अनुभव के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता है। किंतु संकट तब जन्म लेता है जब उपयोग का स्थान मोह ले लेता है। जब आप यह मानने लगते हैं कि आपकी प्रसन्नता या पूर्णता उन बाहरी वस्तुओं पर टिकी है, तो आप आसक्ति के जाल में फंस जाते हैं। यही वो अदृश्य धागा है जो आपको बंधन में बांध देता है। आप वस्तु के स्वामी होने के बजाय उसके दास बन जाते हैं। वैराग्य का अर्थ संसार का त्याग कर भागना नहीं है, बल्कि इस सूक्ष्म भेद को अपनी प्रज्ञा से जान लेना है। वैराग्य वो विवेक है जो कहता है वस्तुएं आपके उपयोग के लिए हैं, आपके होने का आधार नहीं है। हे दिव्य स्वरूप, आप जन्मजात मुक्त हैं। बंधन केवल आपकी मान्यता में है। जिस क्षण आप साक्षी भाव में स्थित होकर वस्तुओं को मात्र साधन के रूप में देखने लगते हैं, उसी क्षण आपकी बीज शक्ति जागृत हो जाती है। आप एक ऐसे सम्राट की भांति जी सकते हैं जो पूर्ण ऐश्वर्य के बीच रहकर भी भीतर से पूरी तरह अछूता और स्वतंत्र है। आप भोग करें पर स्वामित्व ना रखें, यही मुक्ति का मार्ग है। हे आनंद स्वरूप आत्मन, दिन भर के भोग और कर्म के बाद जब आप विश्राम की ओर बढ़ते हैं, तो वह समय सबसे उपयुक्त होता है कि आप अपनी चेतना को संकीर्ण बंधनों से निकालकर अनंत में विलीन कर सकें। यहाँ मैं आपको एक सूक्ष्म मुक्ति ध्यान विधि दे रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप इसका प्रयोग कर लाभान्वित हों। शयन काल की यह सूक्ष्म मुक्ति ध्यान विधि आपको उन मानसिक बेड़ियों से मुक्त करेगी जो दिन भर की आसक्तियों के कारण आपके चित्त पर ठहर गई हैं। सूक्ष्म शयन ध्यान विधि एक अनासक्त निद्रा है। जब आप बिस्तर पर लेटें तो निद्रा में जाने से पूर्व 5-7 मिनट के लिए इस प्रक्रिया को अपनाएं। सर्वप्रथम विसर्जन की प्रक्रिया। जैसे ही आप लेटें, अपनी आंखों को बंद कर लें और कल्पना करें कि आपने जो कुछ भी आज प्राप्त किया या उपयोग किया, वह आपका नहीं था। यहां भाव रखना है कि आज मैंने जिस अन्न का उपयोग किया, जिस वस्त्र को धारण किया, जिस धन का व्यवहार किया, वे सब प्रकृति के उपहार थे। अब मैं उन्हें प्रकृति को ही सौंपता हूं। इस प्रकार के भाव करने का लाभ यह होगा कि यह भाव स्वामित्व के सूक्ष्म अहंकार को विसर्जित कर देता है। अब शरीर का भाव देखेंगे। अपने पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक एक मानसिक यात्रा करें। यहाँ सूत्र काम करता है कि आप ये भाव रखें कि यह शरीर विश्राम मांग रहा है, यह इसकी
आवश्यकता है। मैं शरीर की थकान का साक्षी हूँ, पर मैं देह नहीं हूँ और ना ही मैं थकान हूँ। इससे आप शरीर की भौतिक सीमाओं से स्वयं को ऊपर उठा हुआ अनुभव करेंगे। अब तीसरा भाग आता है आसक्ति से विच्छेद। दिन भर में जिस भी वस्तु या व्यक्ति ने आपको विचलित किया हो, चाहे अत्यधिक सुख से या क्रोध से, उसे मन के पर्दे पर लाएं। सत्य का बोध करें। स्वयं से कहें, वह वस्तु या वो व्यक्ति एक दृश्य था जो बीत गया। मेरी आसक्ति ही मेरा बंधन है और मैं एक क्षण अपनी इच्छा से उसे मुक्त करता हूँ। इस भेद को जानना ही सोते समय का वैराग्य है, शून्य में विलीन होना। अब आता है कि आप शून्य में कैसे विलीन हो सकते हैं। अब अंत में गहरी श्वास छोड़ते हुए विचार करें, ना मैं भोगता हूँ, ना मैं करता हूँ। मैं केवल आनंद स्वरूप चैतन्य हूँ। इस विचार के साथ निद्रा में प्रवेश करें। आपकी नींद अब केवल एक शारीरिक आवश्यकता होगी, कोई मानसिक बोध नहीं। इस विधि के दिव्य प्रभाव होते हैं। हे आत्मन, जब आप इस अनासक्त भाव के साथ सोते हैं तो आपकी निद्रा केवल सुषुप्ति नहीं रह जाती, वह योग निद्रा की ओर एक कदम बन जाती है। सुबह उठते समय आप स्वयं को बंधनों से मुक्त, हल्का और असीम ऊर्जा से भरा पाएंगे। याद रहे, निद्रा मृत्यु का लघु रूप है। यदि आप आज की वस्तुओं से छूटकर सो सकते हैं तो आप संसार के बंधनों से मुक्त होकर भी जीना सीख सकते हैं। तो ये था आज का संभव सूत्र और उसके साथ ध्यान विधि। आप मेरे संभव सूत्र मेरे YouTube और Instagram चैनल ध्यानाचार्य अजय जैन पर जाकर देख सकते हैं और उन्हें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के ध्यान के विषय में आपके मन में कोई जिज्ञासा हो या कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज इतनी ही बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।